आज हमारे 5 स्टार होटल मंदाकिनी में ट्रेनिंग हो रही थी, हमारे बेस्ट, क्योंकि पांडे सर ने बोल दिया है कि यू आर बेस्ट ट्रेनर सूरज पांडे जी, और सबने, और विकास वर्मा जी ने बोला क्या काबिलियत है हमारे सूरज पांडे सर के अंदर। और आज जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है, कि उन्होंने एक चीज बताई कि आपका बीज कितना भी काबिल हो, लेकिन अगर ऊसर में डाल दो तो क्या जमेगा क्या? वो पूरी काबिलियत खत्म। उस बीज को डालना कहाँ है? वो हमारे पांडे सर की गाइडलाइन से, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम 17 तारीख को मंदाकिनी होटल के बाद जो 17 अगस्त को हुआ है रमाडा में, वो ऐसा बीज और ऐसी उपजाऊ भूमि बनाई है। इसलिए पुनः मैं कामनी सिंह को एक बार और सैल्यूट करता हूं, और उनका उद्देश्य क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका उद्देश्य था, आप लोग समझ जाओगे, सब लोग समझदार लोग हो, कि जब जीरो दिया था भारत ने, जब जीरो दिया था भारत ने, क्योंकि लेडीजों की इज्जत जीरो की तरह होती है, उनको लोग पैर की जूती ही समझते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी इज्जत केवल काम की होती है। अगर काम लायक हो तो ठीक है, नहीं बेकार। उनका उद्देश्य ये था कि आप लोगों को लोग बेकार न समझे, बाकी उनका कोई विद्रोह कराना उद्देश्य नहीं था। उनको मतलब उनका उद्देश्य क्या था कि जब जीरो दिया था भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न 10 भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और आसमान की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। उनका मतलब है कि जब जीरो दिया है भारत ने, इनको अगर हमारे घर में जीरो ना हो तो हम हीरो नहीं बन सकते। शुद्ध भाषा में समझ में आ रहा है, अगर हमारे घर में जीरो ना हो तो हम हीरो नहीं बन सकते। मकान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, ताजमहल से भी अच्छा महल हो, अगर उस घर में कोई लेडीज या पत्नी नहीं है तो उसकी काबिलियत बेकार है। आप गलत फहमी भूल जाओ, उनका मतलब ये नहीं था। तभी कहते जब जीरो दिया था भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न 10 भारत। अगर आज हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं और पत्नियां हैं, ये जो है अगर ये कुछ हम लोग काम न करें, खाना न बनाए, कपड़े न धुलें, सब कुछ न करें, बच्चों को न संभालें, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? ईगो एटीट्यूड, इसको खत्म करना है कि अगर ये सपोर्ट न करे तो हम बेकार है। 2 दिन के लिए मायके चले जाती हैं तो नाना नानी बापा दादा और जिनको जानते नहीं है वो भी परदादा भी याद आ जाते हैं, और जब रहती है घर में तो कोई वैल्यू नहीं उनकी होती है। तुम कुछ नहीं करती हो, दिन भर सोती रहती हो, करती ही क्या हो? मैं जाता हूँ, कमा के लाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारा देखता हूँ, दुनियादारी देखता हूँ। तुमको जब बाहर निकलोगी तब पता चलेगा, जब 10 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया कमा के लाओ तब तुमको औकात पता चलेगी। इस तरह के ताने जिस दिन 2 दिन के लिए चली जाती है तो घर अर्थ व्यस्त। तो ये पहचानने की, जनाने की, और स्वयं का अगर उन्हें वजूद बनाने की, ये जो है उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, तो उन्हें कोई गलत कर नहीं किया। मैं फिर कामनी मैम को सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो है आगे आता हूँ। कामनी मैम के लिए हमारे पांडे सर ने बात जोरदार तालियां। और बहुत जितनी महिला हैं ये ध्यान दे लीजिए कि आप भी जो है आपकी स्वयं की पहचान बनेगी। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उनके कोई घर वालों की वजह से नहीं जानता है, आज द्रौपदी मुर्मू की वजह से उनका परिवार जाना जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को कोई नहीं जानता है किसकी बीबी है, किसकी पत्नी है, और किसकी बुआ है, किसकी मौसी है, किसकी चाची है, किसकी देवरानी है, किसकी जेठानी है, किसकी बहू है, किसकी सास है, कोई नहीं जानता है।
और देश और प्रदेश में जब महिलाओं ने अपना स्थान, थैंक यू हमारे बड़े भाई राकेश त्रिपाठी जी, ग्रेट, जबरदस्त। तो ये आपको पहचान बनानी है। अब मैं आता हूँ अपने गुरुजी को, बड़े भाई को एक मिनट प्रणाम करते हुए, एक मिनट आशीर्वाद लेते हुए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं घंटों का काम मिनटों में करता हूँ। मुझको पैसेंजर से चलने की दिक्कत, पैसेंजर हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार पांडे सिखा दिया है कि हमको पैसेंजर से चलने की आदत छूट गई है। वो सीधा चार्टर्ड प्लेन से चलवाते हैं या जेट प्लेन से चलवाते हैं, और डार्नियर पता नहीं कौन, अब वो चीजें हमको देने जा रहे हैं। तो बस मैं एक बार आशीर्वाद लेते हुए अपने बड़े भाई अपने अप्लाइड गेट मेंटोर का जो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर करके दिखाया। पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कोई व्यक्ति इतनी ट्रेन बुक करके नहीं गया। दूसरा काम वो किया था, और दूसरा इतिहास कानपुर की धरती में पांडे सर की गाइडलाइन से कामनी मैम ने रख दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं एक मिनट अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि कोई भी काम करते हैं बगैर अपने आराध्य का बने गुरु के और बगैर आशीर्वाद के कुछ पूरा नहीं होता है। तो एक मिनट में गुरु जी को प्रणाम करते हुए बस घंटों का मिनटों में कर रहा हूँ, बाकी आप लोग आजाद हैं। 8 बजे के पहले अपनी मीटिंग खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि मस्तक जटाओं से घिरा है, मस्तक जटाओं से घिरा है, ओ क्या तुम शोभा पा रहे, और किस वेग से निज हाथ में ज्ञान के बरसे को तुम चमका रहे, रुद्राक्ष की माला गले में विबुध करती नाथ है, और इस दास को अपनाइए। पांडे सर श्रद्धा समेत प्रणाम है। पांडे सर से मैं एक सेकंड में आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे जो होस्ट है जल्दी से पांडे सर अगर हो तो पैनल में आ जाए, नहीं तो सर गुड मॉर्निंग ऑल लीडर, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन हमारे ग्रेट लीडर गंगाराम सर, बहुत सीरियस होके सुनना है सभी लीडर्स को। 650 लोग करीब अपने साथ हो गए हैं। आज का दिन रियल में अगर ढंग से आपने सुन लिया तो सर कहां से कहां लाइफ बदला जा सकता है, इंसान कितना जीरो से हीरो बन सकता है सर, ऐसा कोई बता नहीं पाता है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको, बेस्ट विशेष। आप पैनल स्टार्ट करिए, बेस्ट विशेष टू यू, गो एचडी सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम, थैंक यू। चलो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। एक मिनट में अपना परिचय बताते हुए मैं सीधे यमुना एक्सप्रेसवे में चढ़ रहा हूँ, और मुझको कोई रोक नहीं पाएगा, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। दोस्तों कि जिला कानपुर में बसत, कि जिला कानपुर में बसत अचंदापुर मम ग्राम, कि जिला कानपुर में बसत और चंदापुर मम ग्राम, और श्री गौरी शंकर मजदूर के पुत्र है, गंगा राम मेरा नाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंसुत हनुमान की जय। और इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोगों की जय। थैंक यू अलका कटियार जी, जबरदस्त, सारे लोगों की जय हो, जय हो, जय हो, और जय जयकार हो। और सारे लोग, जितने लोग पैनल में हैं, हम चाहते हैं सारे लोग, हम लोग सिंगापुर में गाला डिनर करेंगे। सबकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। पांडे सर की जय हो, बिहार चंडिया की जय हो, और जितने लोग बैठे हैं सबकी जय हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बताया थैंक यू कलौती जी, ग्रेट, जबरदस्त, फायर ब्रांड लीडर कलौती जी गोल्ड लाइन जा रहे हैं बहुत जल्दी। थैंक यू संतोष सर। और मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम गंगाराम, मैंने बता दिया मेरा नाम गंगाराम है। मैं चंदापुर का रहने वाला हूँ, घाटमपुर कानपुर नगर में। मेरे पिताजी मजदूर थे, हम लोग 3 भाई 2 बहनें थे। हमारे पिताजी मजदूर थे, मजदूरी का जब हम लोग, हमारे पिताजी काम पे जाते थे, जब काम पे लौट के आते थे तब हम लोग जो है आटा लेके आते थे, और जब काम जिस दिन आटा था हमारे घर में रोटी बनती थी तो 9, 10, 11 बजे तब लोग खाना खाया करते थे। सब लोग 7, 8 बजे सो जाते थे और कहते थे इनके यहाँ पता नहीं क्या रात में खटपट हुआ करता है।
क्योंकि जब आदमी भूखा होता है तो भूखा होगा तो भी खटपट होगा, और रात में खाना बनेगा तो भी खटपट होगा। क्यों दोस्तों, गरीबी का आलम बहुत बुरा है। आज हम लोग लड़ते हैं ये हो जाए वो हो जाए, आज हम लड़ते हैं ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि हमारी पहली लड़ाई थी। हम लोग सोचा करते थे, हम लोग पिताजी तो अब कानपुर में आके सीधे हम लोग बप्पा कहते थे गांव में कि हमारे बप्पा को काम मिल जाए तो आज खाना मिल जाएगा। हमारे बप्पा को, थैंक यू कला जी, हमारे बप्पा को काम मिल जाए तो खाना। पिताजी कहने में शर्म आती थी क्योंकि लोग अंग्रेजी वाले बोलते थे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा, सब लोग जानते हैं। तो हम कहते हमारे बप्पा काम, जब जिस दिन काम मिल जाता था हमारे बप्पा को तो हम लोग खुश होते थे। और जब आटा लेके आते थे और आलू, आटा और आलू, तो हम लोग आलू लेके आते थे तो जल्दी आ जाती थी। तो कंडा के उसमें उसको भूंजते थे और उसका भूंज के भरता बनाते थे। काला नमक डालते थे लाल मिर्चा वाला और पानी मिला के भरता बना के रोटी में खाया करते थे। जब लेट हो जाता था, कभी कभी जहाँ काम किया जाता है पैसा लेट देता है, तो जब लेट हो जाता है तो हमारी माता जी आलू ले आते तो उनको पतीला में उसे लेती थी और फिर उस तरह से सब चीजें। केवल हम लोग की जिंदगी यही है कि रोटी और क्या कहते हैं आलू का भरता और दाल चावल सब्जी, तो कोई मतलब ही नहीं था। ये हम लोगों की जिंदगी थी। ऐसी जोते करते से पढ़ाई भी नहीं थी, फीस नहीं जमा कर पाते थे, स्कूल से भगा दिए थे हम लोग, कोई शिक्षा नहीं हुई, सारी चीजें हुई। हमारे गांव के इस पैनल में होंगी, हमारे गांव की अर्चना सचानी इस पैनल में, हमारे जो है बहुत मुसीबत में हमारे संजय सर और पूनम जी नहीं होंगी। सारी चीज हमारी गरीबी का आलम जानते हैं। रामचंद्र गुप्ता एंड कंपनी ओ ब्लॉक सब्जी मंडी के दुबई नगर बहुत बड़ी, वो जानते हैं। संजय सचान जी बहुत बड़े क्या कहते हैं इस समय कारपोरेट बहुत बड़े उद्योगपति हैं कानपुर के, वो हमको जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सबके हमने नौकरी की है, सब कुछ किया झाड़। और 213 एन ब्लॉक के दुबई नगर, गरीबी का आलम में झेल नहीं पाता था। कभी जिस दिन हमारे पिताजी को, हमारे पप्पा को काम नहीं मिलता था तो हम लोग रात भर ऐसे सोते थे, पानी पी पी के सोते थे, सारी चीजें। और हमारी माता जी जो है कहती थी कोई बात नहीं, कल तुमको देंगे, कल तुमको रोटी देंगे, ये देंगे। ये चीजें ध्यान आती है दोस्तों। ऐसी ऐसी जिंदगी जलालत किडनी में छोड़ के आ गया था। अब मैं घर में नहीं रहना चाहता था, कानपुर में आया, भटकता रहा, लेबर गिरी की, सब कुछ किया। एक जगह इन्होंने काम मिल गया, 213 एन ब्लॉक के दुबई नगर कानपुर, जूही थाना के ठीक सामने। सब लोगों को बताता, मैंने वहां जाके खाने भर में केवल काम किया, खाने भर में, क्योंकि हमारा पेट नहीं भरता था, हम लोग बीमार हो जाते थे। जिस दिन हमारे पप्पा काम नहीं मिलता था हम लोग खाना नहीं खाते थे, रात भर पानी पीते रहते थे, पानी पीते रहते थे हम लोग। तो 213 एन ब्लॉक के दुबई नगर में मैंने 10 साल खाने भर में नौकरी की। क्योंकि जब बरसात होती थी गांव में, बरसात होती थी, हम लोग कच्चे घर थे, आज भी कच्चे घर हैं। एक दिन मैं ग्रुप में डाला था, जब बरसात होती थी तो कच्चा घर था, एक कोठरी थी, वो रात भर चुरता था, रात भर बरसात होती, रात भर मग्गा में, और जो है पतेला था, पतेलिया से और लोटिया से पानी रात भर फेंकते थे, तब भी पानी हो रहता। सोने रात भर जगते थे। ये बरसात में हालत थी, सोई नहीं पाते थे, न खा पाते थे, ऐसी हम लोगों की जिंदगी थी। और हम लोग छोटे लोग थे, नान जात के लोग थे, अनुसूचित जात के लोग थे, तो इनको गांव के बाहर बसाया जाता था, कहीं तालाब के किनारे, कहीं गांव के बाहर बंगला डाल के। तो ऐसे हम लोग रहते थे। बरसात आ जाए तो बंगला डूब जाए, पानी बरस जाए तो घर चला जाए, रोज हम लोग अपना घर बनाते तो वही रहते थे। ये सारी चीज है, और कोई भी जाके अभी देख सकता है, मैं लोकल कानपुर का हूँ, ये ऐसी थी। तब मैं बड़ा रहता था, 10 साल खाने में क्या करता था, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धुलना, खाना बना, लेटरिन बाथरूम साफ करना, सब कुछ करता था। 213 एन ब्लॉक के दुबई नगर कानपुर जूही थाना के ठीक, कोई भी जाके पता कर, नौकर को सब लोग जानते हैं, तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि नौकर पहले जमाने में रखते नहीं थे। मैं केवल खाने भर का नौकर था और सुबह से शाम तक काम करता था। हमारे यहाँ कानपुर में 12 देवी में दशहरा में मेला लगता है दोस्तों, हकीकत बात है, कोई पता कर सकता है, आज भी वो लोग हैं, बाहर मेला लगता है। और जब लोग हमारे मालिक से मिलने आते थे, मैं इतना काम करता था कि मुझको कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया दे जाता था, और जो है 10 रुपया दे जाता था तो मालिक हमारा बहुत अच्छा था, और मालकिन हमसे पैसा ऐंच लेती थी।
और कहीं बचा लेता था 10 रुपया, तो पहले हम नेकर पहनते थे, नेकर के नारा में खोस के रखते थे, 10 रुपए नेकर के नारा में खोस सकते थे। दोस्तों बताए, चाहे कोई गरीबी का आलम बहुत बुरा होता है, गरीब आदमी को समोसा खाना बहुत अच्छा लगता है, गरीब आदमी को काला जाम खाना बहुत अच्छा लगता है, गरीब आदमी को कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है। मालूम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रियल में बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जब किसी हम लोग 15 दिन, 1 महीना, 2, 4 महीना पहले से खुश हो जाते थे, किसकी बारात है, बारात में मिठाई मिलती थी, वो बूंदी, उसको नोख्ती कहते थे, बूंदी मिलती थी, तो हम लोग तैयार हो जाते थे कि हम भी जाएंगे तो वहाँ बूंदी खाएंगे। मिठाई खाने के लिए हम 1-1, 1.5 महीना बारात के इंतजार किया करते थे कि बारात में जाएंगे तो मिठाई, क्योंकि हम लोग घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई मिठाई ले आए, जलेबी ले आए, ये ले आए, ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। हम लोग ललचाया करते थे। जब आते थे यहाँ, जब 10 रुपया कोई दे जाता था, तो जब काम पूरा हो जाता था, तो हमारे आज भी दुकान है भारत जी थाने की ठीक सामने, अच्छे लाल यादव जी अंकल जी की आज भी दुकान है, उस समय भी थी। तो आते थे, तो हम आते थे, कहने बेटा क्या, हम कहा ये खाना है, खाना 3 रुपए का समोसा मिलता था, 3 रुपए काला जाम मिलता, 3 रुपए की लिमका चलती थी। तो जब वो आते थे, हमारा मालिक मंगाता लिमका ले आयो, तो हम सोचते थे क्या होता है, बड़े लोग हम कब ऐसे हो जाएंगे कि जब हम किसी घर जाएंगे तो हमको भी लोग लिमका पिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, काला जाम खिलाएंगे। ये तड़प होती थी, लेकिन हमको मालिक मंगाता था, लेकिन हमको देता नहीं था, न समोसा देता था, न कोल्ड, क्यों टी मंगाता था, बस टी नहीं थी, और जो बच जाती तो उनके बच्चे खा जाते थे, क्योंकि नौकरों कोई औकात नहीं होती है, नौकरों को नौकर के हिसाब से रखा जाता है। जब मैं जाता था तो सोचता था, मैं 1-1, 1.5 घंटा देखता रहता था, काला जाम खाऊं तो 3 रुपए का, समोसा खाऊं तो 3 रुपए का, लिमका पीऊं तो 3 रुपए का, तीनों चीजों खाऊं 10 रुपया। और अगर बाई चांस गाँव जाना पड़ गया तब क्या करेंगे, तो हमारे गांव का 10 रुपया किराया लगता था। अगर ट्रक चलते थे, मोरम के घाट नौबस्ता चलता, और आज से घाटमपुर तक ट्रक में जाओ, अंदर बैठ के जाओ तो 10 रुपया, और पीछे बैठ के जाओ तो 5 रुपया, तो हम पीछे बैठ के जाया करते थे। और घाटमपुर से हमारे गांव तक 5 रुपया लगता था, तो हम सोचे अगर गांव जाना पड़ गया तो 10 रुपया से गांव चले जाएंगे। तो ये ऐसा आलम था, ये ऐसी जिंदगी थी। गरीब बाप का बेटा था, मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, ये मेरी कोई चॉइस नहीं थी, ये बाई चांस पैदा हुआ। लेकिन मेरे दिल में कसक थी, मैंने ठाना था कि मैं शादी जब करूंगा इस सोच से करूंगा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं गरीब बन के नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। मैंने कहा था मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, ये मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं एक मजदूर के घर में जाके पैदा हूँ, लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैं गरीब बन के नहीं मरूंगा, और इंडिया के अंदर पांडेसर के साथ में एचडी बन के मरूंगा, ये मेरी चॉइस है, ये मैंने डिसाइड किया है, ये मेरे हाथ में, पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना मेरे हाथ में। क्यों नहीं बन सकते, केवल सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। हम लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, छोटे लोग हैं, बड़ा देखने से, बड़ा करने से, बड़ा सोचने से, तीनों चीजों से डरते हैं। हम लोग कोई जानते नहीं, कोई चीज मानते नहीं, और कोई तीसरी चीज कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको सब कुछ पता है, सबसे ज्यादा वही लापता है। जितना होशियार आदमी है उतने ज्यादा परेशान है, और जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र उसी का खराब है। आज से हम लोगों को सपने नहीं तोड़ना है, अपनी इनकम बढ़ाना है। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मैं उनको एक चीज बता दे रहा हूँ, इसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ दोस्तों, कि आज से आप लोग बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा करो,
पांडेसर आपके साथ में है, ट्रिपल एस सिस्टम पूरी ताकत आपके लिए झोंक देगा राजा बनाने के लिए। तो आपको चिंता किस बात की, और क्यों नहीं कर सकते हो? आज से अपनी सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब इतना बड़ा सपना लोगे तो आपका मजाक बनेगा। थैंक यू राजीव तिवारी जी, ग्रेट जबरदस्त लीडर। जब इतना बड़ा सपना लोगे तो आपका मजाक बनेगा, और मजाक कोई नहीं बनाएगा। आपके आसपास खास इस समय बिल्कुल बकवास, ये सब प्रोसेस की चीजें हैं। और अगर आपने आसपास खास का मजाक बर्दाश्त कर लिया, आप राजा बन जाओगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक दिन मजाक बनेगा। अपमान, तिरस्कार, जलालत, टेम्परेरी प्रॉब्लम, परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं कर सकते हो? ये हमारे उदाहरण है, हमारे देश में, हमारे इतिहास में। मैं अब थैंक यू दीनदयाल वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इतिहास तो छोड़ो, प्रैक्टिकल इतिहास देखो। जब झोपड़ी में रहने वाले चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, पेपर बेचने वाले अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाले धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, और चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और टूटी साइकिल से चलने वाले हमारे डायरेक्टर और कम्युनिटी AK पांडेसर बन सकते हैं, और जो 600 और 1200 की नौकरी के लिए भटक रही थी कलावती जी लीडर बन सकती है, और झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति आपके सामने लाइन लीडर बन सकता है। नेहा सोलंकी जी को देख लो, इतिहास उनका देख लेना, नेहा सोलंकी जी का आपके आंसू निकल आएंगे। तमाम ऐसे उदाहरण है, जब ये लाइन लीडर बन सकते हैं तो आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है जो कैटियान सिंधिया के गोल लाइन और डायरेक्टर एडी नहीं बन सकते हो। केवल सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। अमीरी और गरीबी हमारे केवल विचार की संतान है। जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वो होगा। सब कॉन्शियस माइंड पे हमारे हिंदुस्तान की शख्सियत और हमारे HD बड़े भाई पांडेसर सब कॉन्शियस माइंड पर सेशन लेते हैं। सब कॉन्शियस माइंड डाल क्या रहे हो, डाल क्या रहे हो, डाल क्या रहे हो, ये डालिए। अब बहुत हमारे जैसे लोग होंगे तो झाड़ू पोछा बर्तन लेट्रिन बाथरूम साफ करने वाले, जितना होगा सारी चीजें बहुत सारे लोगों उनके लिए बता रहा हूँ। अमीर बनने के लिए सोच तो समझ लेना, अमीर बनने के लिए आप किस जात के, किस धर्म के, किस समुदाय के, छोटे बड़े काले गोरे पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े रहे, आपके पास पैसा है कि नहीं है, साइकिल मोटरसाइकिल कार बंगला है कि नहीं है, आप एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं, 3 दिन में खाते हैं, 4 दिन में खाते हैं। अमीर बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। आप जाना कहाँ चाहते हो ये डिसाइड कर लीजिए, जाना कहाँ चाहते हो। अगर ये आपका डिसाइड होगा आप जाना कहाँ चाहते हो तो आप वहां पहुंच जाओगे। जाना कहाँ चाहते हो, थैंक यू बीना सिंह जी, आप जाना कहाँ चाहते हो वहां पहुंच जाओ। ये डिसाइड आपको करना है। ग्रेट आपको थैंक यू सर, आपको करना है। जिस दिन आपका ये लक्ष्य गोल क्लियर हो गया, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। धरती में, ब्रह्मांड में, और यहाँ तक कि भगवान आप अगर जो है क्या कहता है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। दोस्तों, कृष्ण भगवान दुर्योधन के भी गुरु थे, और कृष्ण भगवान अर्जुन के भी गुरु थे। आप समझ गए और डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपने गुरु को किस नजरिए से देखा। जिस नजरिए से देखा वो मिला आपको, जिस भाव से लिया वो मिला आपको। आप जाना कहाँ चाहते हो, AK पांडेसर को आप लोग किस नजरिया से देख रहे हो, ट्रिपल एस सिस्टम को, उनकी प्लानिंग को किस नजरिया से देख रहे हो, डिसाइड आपको करना है। पहले आपको खाली होना पड़ेगा, क्योंकि आज आपकी उम्र क्या है, किस लेवल पे हो, कितना रुपया कमा रहे हो, आप DM हो कि कमिश्नर हो कि अनुसचिव हो कि विशेष सचिव हो कि प्रमुख सचिव हो कि सचिव हो,
ये आपकी अपनी क्वालिटी है, लेकिन राजा तो नहीं हो ना। राजा बनने के लिए एक पांडेसर के गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा, पांडेसर की गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा। अभी 5 मिनट बाद खा लेंगे, 5 मिनट बाद, क्योंकि अभी 5-10 मिनट बाद है। क्वालिटी का नौकर बनने के लिए आप 10 लाख का नौकर बनना चाहते हो महीने का, कि 20 लाख महीने का बनना चाहते हो, कि 50 लाख रुपए महीने का नौकर बनना चाहते हो? क्वालिटी का नौकर बनने के लिए क्वालिटी की योग्यता की, क्वालिटी के एक्सपीरियंस की, और क्वालिटी के डिग्री की, क्वालिटी के स्किल की, और क्वालिटी के रहन सहन की, और क्वालिटी की सिफारिश की जरूरत होगी। लेकिन राजा बनने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए केवल सोच बदलने की जरूरत है। आप सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। जैसे पांडेसर डायरेक्टर चले गए तो आप भी चले जाओगे, विनय सिंह जी गोल्ड लाइन चले गए तो आप भी चले जाओगे, काला जी गोल्ड लाइन जा रही तो आप भी चले जाओगे, शशि जी गोल्ड लाइन जा रही आप भी चले जाओगे, सत्येंद्र कटियार जी गोल्ड लाइन जा रहे हैं आप भी चले जाओगे, नेहा सिंह सोलंकी, अलका निषाद जी, कपिल शर्मा जी, कौशल सविता जी, ये जो गोल्ड लाइन जा रहे हैं तो आप भी चले जाओगे, मुकेश पटेल जी गोल्ड लाइन जा रहे हैं तो आप भी चले जाओगे। पांडेसर अक्सर कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड में डाल क्या रहे हो, और केवल राजा बनने के लिए करना क्या, आदत बदल देनी है, आदत बदल देनी है। मैं 5 चीजें बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगर ये काम कर सकते हो तो राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, और ये काम नहीं कर सकते हो तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं। ऐसे इस पैनल में कितने लोग हैं जो मंजन नहीं करते? अगर आप मंजन कर सकते हो तो राजा बन सकते हो। मंजन करने में कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कितने जो नहाते नहीं है, अगर आप नहाते हो तो राजा बन सकते हो। नहाने में आपको बी फार्मा, डी फार्मा, जेएनएम, एएनएम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में बर्तन धुले जाते हैं तो आप राजा बन सकते हो। अगर बर्तन कोई व्यक्ति है इस पैनल में जिसके 10-15 साल से बर्तन न धुले गए हो, बर्तन धुलने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी नहीं, इंटर पास होना जरूरी नहीं, बीटेक करना जरूरत नहीं, एमटेक करना जरूरत नहीं। आदत बदलनी है। आज आप जिस दुकान से सामान ला रहे थे उसने आपको आज तक कुछ नहीं दिया, आप दुकान बदल दीजिए। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबसे कहिए मुझको हेल्थ कार्ड बनवा दीजिए, बगैर पैसे का हेल्थ कार्ड बनता है। उस कार्ड से अपनी घर की जरूरत की सामान लेना चालू कर दीजिए, और 6 महीने के बाद देखिए आपकी जिंदगी बदलना चालू हो जाएगी। हमारी टीम में बहुत जबरदस्त लीडर है, आप देख ले, पूरा तहलका मचा रखा है कलावती जी ने, पूरे विनय सिंह पूरा इंडिया के अंदर तहलका मचा दिया है। और 2000 देखता था ये नया साल आते ही डायरेक्टर पहुंच रहे हैं, इनके सारे मैंने गोल्ड लाइनों के नाम बताए। तहलका मचा रखा है शशि मैडम ने, तहलका मचा रखा है हमारे क्या कहते हैं सत्येंद्र कटियार जी, अलका कटियार जी, सूरज पांडेसर, युवराज सिंह जी, प्रशांत जी को तो आप सुनिए, बबली यादव जी, क्या कहना है। देखिए हमारे लाल मंशर, जितने भी हमारे लोग, शांति सचान जी, राजीव तिवारी जी, भावना जी, शशि कला जी, हमारे अनोखे लाल अंकल जी, क्या कहना है। माता प्रसाद जी, क्या कहना है। शारिका जी, ऐसे इतने ऐसे जबरदस्त लीडर है हमारे। अखिलेश मिश्रा जी जबरदस्त लीडर है। प्रिंस जी न जाने कि हमारा प्रिंस कुशवाहा जी, नीरज कुशवाहा, न जाने कितने थोक के भाव लोगों ने तहलका मचा रखा है। तो दोस्तों मैं अब आपको बता, बहुत सारे लीडर है, अगर मैंने ठान लिया तो आपको इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि असफलता एक चुनौती है। सब लोग कार्ड बनवाइए, अपने घर परिवार आस पास के बनवा दिए। अब तुम इसे भी स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई है तुम में, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ, नींद चैन का त्याग करो, और संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लोगों को बताइए, केवल भरोसा करिए,
आप कला जी का बैकग्राउंड जानिए, नेहा सिंह सोलंकी का बैकग्राउंड देखिए, गंगाराम का बैकग्राउंड देखिए, AK पांडेसर का बैकग्राउंड देखिए। दुनिया का बैकग्राउंड देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप काम चालू करिए। तो सारे लोग कानपुर के हैं और सबका पता स्थायी है और किसी का पता अस्थायी नहीं है। देखिए, पता करिए, गूगल में डाल के आ जाइए, इनकी हिस्ट्री देखिए। इसके बाद पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले जानो इसके बाद मानो। और जिस दिन जान जाना तो आपको क्या कहना है कि पत्थर में फूल खिला दूंगा, पत्थर में फूल खिला दूंगा, आग लगा दूंगा पानी में, और मुझको सब कुछ संभव है इस चढ़ती हुई जवानी में। क्योंकि मैंने आपको बस 2 मिनट के बाद अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ शब्द के अंदर जज्बा है। हर व्यक्ति इस पैनल पे जितने लोग बैठे, हर व्यक्ति हीरा नहीं, कोई नूर हीरा है। जितना घिसेगा उतना चमकेगा। थैंक यू कला, जितना घिसेगा, थैंक यू कला जी, जितना घिसेगा उतना चमकेगा, जितना घिसेगा उतना चमकेगा। आज शशि मैडम के लिए देख लीजिए, 24 दिसंबर का दिन याद रखिएगा। कला जी के देख लीजिए, 24 दिसंबर 2025 याद रखिएगा। विनय जी का देख लीजिए, 24 दिसंबर 2025 याद है। क्या खेल होने जा रहा है, देखते रह जाते हैं। ब्रेक के बाद क्या होने जा रहा है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। और सब लोग इसी जब लेके चलोगे इस मिशन को कि आपको जाना कहाँ है, तो अपने आप पहुंच जाओगे। मैं क्या बता रहा हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और भर कर जेबों में आशाएं, और मन में था विश्वास यही, कुछ कर जाए। इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और किस मिशन को ले चल रहे हैं लोग, क्या कहते हैं कि मैं वो माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ और शीशे से कब तक तोड़ोगे। थैंक यू दीनदयाल वर्मा सर। और ये मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अरे यार, मैं तो इससे भी गरीब बाप का बेटा, मजदूर बप्पा का बेटा था। मटका बेचारा क्या बिगड़े, जब बिगड़े जब दूर। हम तो इससे भी जो है गटर के लोग हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा। हम तो साइकिल भी नसीब नहीं थी चलने के लिए, लेकिन साइकिल लायक तो बने रहेंगे। वो तो वो लोग देखें जो क्या कहते हैं, बड़े लोग हैं जो सपना पूरा करना चाहते हैं। बस और चीज में दोस्तों एक चीज और बता दे रहा हूँ, इस धरती पर जितने जुल्म नहीं, लोग जुल्म करेंगे तो बड़ा सपना लोगे। इस धरती पर जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है, और तानों के शोरों में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, और तुम कितने कण फेंकोगे, और चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये जिस दिन आपके अंदर आग लग जाएगी, 1 साल के अंदर आग लगा दीजिए, 1 साल के अंदर आप महसूस करने लगोगे, आई एम किंग ऑफ इंडिया, आई एम किंग ऑफ वर्ल्ड, आई एम किंग ऑफ ब्रह्मांड। ये सोच बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल। हमारे अरविंद कुमार पांडे सर अक्सर कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में
करते क्या हो, उन्होंने सब कॉन्शियस माइंड में डाला था कि ट्रेन बुक करके कलकत्ता ले जाना है, सब कॉन्शियस में डाला था कि ये लेडीजों की मीटिंग करानी है। आप भी सब कॉन्शियस माइंड में डालिए। और जितने आपके आसपास खास के लोग हैं उनको एक चीज और बता दीजिए, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, आपका पूरा खेल हो जाएगा। क्या लोगों को बताइए कि झुक झुक कर फिर से खड़ा हुआ, और अब झुकने का शौक नहीं, और अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अब मिटने का खौफ नहीं। और हालातों की भट्ठी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, और तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारे इंस्पेक्टरों को, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आखिर चाहता हूँ दोस्तों, न संघर्ष हो, न संघर्ष हो, न परेशानी हो, तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष हो या परेशानी हो तो क्या मजा है जीने में। हमारे पांडे सर ने सिखाया है। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब एचडी की बनने की आग लगी हो सीने में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गोज डी ग्रेट ग्रेट जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सेशन सर, जबरदस्त जबरदस्त सर, एक्सीलेंट सेशन जबरदस्त। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पैनल पे इनवाइट करने के लिए। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम गुरुजी, वेलकम वेलकम। और आज बहुत ही जबरदस्त दिन था। हमारे ग्रेट लीडर गंगाराम जी, लीडर ऑफ द डे, उनका सेशन। सर जिस हालातों से उठ करके खड़े हुए हैं, आम आदमी कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी परिस्थिति में भी कुछ जीवन में किया जा सकता है। और रियल में सर का भी एक जो अचीवमेंट है, सर के लाइफ का जो अचीवमेंट है वो अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। गरीबी रेखा के नीचे के लोग अपनी रोटी और कपड़े में ही परेशान रहते हैं, उसके बाद भी सोच बदल करके इतनी ऊंचाई पे जाना ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। और सर के अंदर एक क्षमता है कि अगर इनको कोई भी व्यक्ति दिल से सुन ले तो कितने भी बुरे हालात में होगा वो ये जरूर कह देगा कि नहीं, मैं भी अचीवर बन सकता हूँ, मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ और मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ऐसे हजारों लोगों के जीवन को गंगाराम जी ने बदला है केवल अपने एजुकेशन से, अपने विचारों से और अपनी जानकारी से। लोगों के सोच बदल बदल के आज हजारों लोगों की लाइफ बदल चुके हैं। तो हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है और बहुत बहुत धन्यवाद गंगाराम सर आज के सेशन के लिए। हमारी बेस्ट विशेष आपको और आपकी पूरी टीम को। इसी तरह सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लाखों लोगों की जिंदगी बदलिए, ऐसी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो एचडी। थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू ऑल गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम गुरुजी, वेलकम। अजय शिवाजी वेलकम। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।